अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ और अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले मैं प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की है और उस पर बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। सवाल उठाना, तनकीद करना आप लोगों का हक़ है और उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। एक तरफ तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया, उसमें कोई और डॉक्टर्स शामिल नहीं थे। तो एक तो मैं आपको ये बताऊँगी कि उस मेडिकल बोर्ड में कितने डॉक्टर्स शामिल थे और कौन कौन शामिल था। दूसरे नंबर पे ये कहा गया है कि जो उसके अंदर लूप होल्स हैं, तो आज मैं दुआ ज़हरा की पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उसका मतलब समझाऊंगी। और तीसरे नंबर पे ये है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन जो हैं उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, जो कि उनका राइट बनता है। सारी बात उनकी बेटी है और अगर उनको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ खराबी है तो उसकी क्या वजह है कि उनको ऐसा लग रहा है, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँ। एक और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था वो ये था कि वाइट कलर के कपड़ों वाला आदमी कौन था जो दुआ ज़हरा के साथ लगातार चलता जा रहा था और वो उसको इंस्ट्रक्ट क्यों कर रहा था, वो उसको टच क्यों कर रहा था, वो आदमी कौन था, वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो लोग ये कह रहे हैं, ये एतराज़ उठा रहे हैं कि दुआ ज़हरा एक काले रंग के पूरे तरह से कपड़े में लिपटी हुई थी और उसके कानों में कोई ब्लूटूथ लगी हुई थी और कोई उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो इसका भी आज पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। अब जनाब मैं आपको बताती हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उन्होंने ये कहा था कि उनकी शादी 2005 में हुई थी और आप लोग अगर 2005 के बाद 6 से भी देखें तो उनकी बेटी 16 से 17 साल की बनती है। लेकिन उनकी बेटी ने जब राय खुरम के ऑफिस में जाकर कोर्ट मैरिज की बात की थी, उस वक्त जब उससे पूछा गया था, आपको पता है कि कोई भी वकील केस लेने से पहले उसकी पूछगछ करता है, उससे सवालात पूछता है। जब सवालात पूछे गए थे तो उस लड़की ने ये बताया था कि उसके वालिदैन ने उसकी उम्र जो है वो आगे 3 साल बाद की लिखवाई है। यानी अगर उनके वालिदैन की शादी जो है 2005 में हुई थी तो उन्होंने उसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाई है वो 2008 की लिखवाई हुई है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने 3 साल उसकी उम्र जो है वो कम लिखवाई हुई है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। और अब जब उसका मेडिकल रिपोर्ट आई है तो मेडिकल रिपोर्ट में तो वही उम्र आनी है जो आती है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो आपके दांतों, आपकी हड्डियों और आपकी इंटरनल जो हालत होती है उसको एग्जामिन किया जाता है। वहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ये मेडिकल रिपोर्ट में ये इतने साल, इतने दिन और इतने महीने की बनती है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं ज़रा मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूँ कि दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसमें उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 के दरमियान बताई जा रही है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि दुआ ज़हरा का जो निकाह हुआ है वो पंजाब में हुआ है और ये वहाँ की जो सिंध हुकूमत है उन्होंने खुद ये बात कही है कि सिंध का जो हाई कोर्ट है वो इस दुआ ज़हरा के इस निकाह का फैसला नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या कर सकता है कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को एग्जामिन कर सकता है, क्योंकि जिस इलाके में वकूआ होता है वहाँ का कानून उसके ऊपर नाफिज होता है। दुआ ज़हरा का जो निकाह है वो हुआ है पंजाब के अंदर, इसलिए यहाँ का जो कानून है वो उसके ऊपर ना। अच्छा जी, अब मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट ज़रा पढ़ के सुना दूँ कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके बारे में बार बार कहा जाए वो लीक हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओपनली इसलिए सब लोगों के सामने आ रही है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं और सब लोग अपने अपने सोर्सेज की बुनियाद पर इसको सामने लेकर आ रहे हैं। और सिंध हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। एतराज़ इसलिए नहीं है क्योंकि दुआ ज़हरा का केस बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। हालांकि एक सिंपल लव मैरिज थी, सबको पता था, इसीलिए ये मंजर-ए-आम पर आया ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल रिपोर्ट में उसकी हड्डियों को और उसके दांतों को और उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी को मद्देनजर रखते हुए जो दुआ ज़हरा की रिपोर्ट है उसमें उसकी उम्र जो है वो 16.5 या 17 साल के करीब आई है। उसके अलावा जो है दुआ ज़हरा का कद जो है वो 5 फीट और 1 इंच है, यानी कद उसका काफ़ी छोटा है। उसका वजन भी काफ़ी कम है, यानी कि 35 किलो उसका टोटल वेट आया है। उसके बाद मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरे उसके किए गए हैं और उसकी उम्र को जांचने का मुकम्मल जो सिस्टम होता है एक हॉस्पिटल के अंदर वो उसको प्रॉपर जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेडिकल टेस्ट किया जाता है ये कोई जहीर की तरफ से जो वकला है या पुलिस है वो नहीं करवा रही और ना ही इस तरफ से कोई जो पार्टी है वो करवा रही है, बल्कि ये कोर्ट खुद करवाता है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर किया जाता है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो किस तरफ है, उनकी ज्यादा सपोर्ट दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ है। लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। पुलिस ने सिंध हाईकोर्ट के अहकामात पे ये जो रिपोर्ट करवाई है ये सिविल हॉस्पिटल से करवाई है और दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए पूरा बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठा है और इसके अंदर डॉक्टर लारेब ने इस पूरी रिपोर्ट को मुरतब किया है।
جبکہ ان کے ساتھ ڈاکٹر صبا اور ان کے ساتھ میڈیکل بورڈ کے اندر بہت سارے اور بھی دیگر ڈاکٹرز جو ہیں وہ شامل تھے. اور اس کے بعد جب ان کا طبی معائنہ کرایا گیا تو فائنل ایک جو رپورٹ ہے وہ آئی ہے. اس کے بعد دعا زہرا کے جو والد مہدی علی کاظمی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس میڈیکل رپورٹ کو چیلنج کروں گا، جو کہ ان کا حق بنتا ہے. اور مہدی علی کاظمی نے ہیلتھ سیکرٹری سندھ کے نام جو ہے وہ خط بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی شادی 2005 میں ہوئی تھی اور دعا کی پیدائش جو ہے ان کے مطابق 2008 میں ہوئی تھی، جبکہ دعا زہرا کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ شادی کے فوراً ہی بعد یعنی 1 سال کے بعد ہوئی تھی. ان کے والدین نے ان کی عمر جو ہے وہ 2-3 سال آگے بڑھا کر لکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ دعا زہرا کے والد نے بے فارم بھی جمع کرایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیکل رپورٹ مرتب کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بورڈ میں وہ حقائق جو ہیں وہ بتائے جائیں جو اصل حقائق ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ نیا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تاکہ ان کی تسلی ہو سکے. تو میں یہ اپیل کرتی ہوں حکومت سندھ سے کہ ضرور نیا بورڈ بنائیں تاکہ جو لوگ اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور کوئی ابہام باقی نہ رہے تو وہ دوبارہ سے اس رپورٹ کو مرتب کریں. ان کے لیے کیا یعنی مشکل ہے، لیکن بات پھر وہ یہ کہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر ساری چیزیں چلیں گی. اب یہاں پر میں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ نکاح پنجاب میں ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے اگر لڑکی کی عمر 16 سال ہے تو وہ بالغ تصور ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہے تو اپنی مرضی سے اس کا جو نکاح ہے وہ جعلی نہیں ہوتا. یہ وہی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دعا زہرا کا نکاح جو ہے وہ جعلی ثابت ہو گیا ہے. اگر وہ ثابت ہوا ہوتا تو سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کبھی بھی دعا زہرا کے حق میں فیصلہ نہ دیتی. یہ وہی یوٹیوبرز ہیں جو اپنی مطلب اور اپنی مرضی کے مطابق کبھی جج بن جاتے ہیں، کبھی وکیل بن جاتے ہیں، کبھی وکیل بن کے آپ کو فیصلہ سنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کو کل سرپرائز ملے گا، اور کبھی میڈیکل کی جو رپورٹ آتی ہے میڈیکل رپورٹ اس کے اوپر وہ خود سے ڈاکٹر بن کے خود ہی آپ کو فیصلہ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے کلیگ ہیں بلال احمد، کیونکہ وہ ڈائریکٹ وہاں کراچی سے یہ کیس رپورٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کورٹ روم میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہر چیز کے لیے ان کی ایکسیس ہے. آج وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے میں ذرا کچھ اور بھی سوال پوچھوں گی. السلام علیکم بلال، اور مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ پوری قوم کو اس بات کا پڑا ہوا تھا کہ دعا زہرا بازیاب ہو جائے اور وہ خیریت سے ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے، جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بالکل سمپل لو میرج ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا دھیان جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ایک ایسے سوال کی طرف جو کہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا عجیب سا سوال تھا. بہرحال لیکن سب لوگوں کا اگر سوال تھا تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ دعا زہرا کی جس دن پیشی ہوئی تھی اس دن اس کے ساتھ ایک وائٹ کپڑوں میں ملبوس آدمی تھا جو نہ صرف اس کو ٹچ کر رہا تھا بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو انسٹرکٹ کر رہا تھا. آخر وہ آدمی کون تھا جو اتنا ہوا بنا ہوا ہے؟ کائنڈلی بتائیں، کیونکہ آپ وہاں پر لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے جب سارا میڈیا باہر کھڑا تھا، آپ اس وقت بھی اندر سے رپورٹنگ کر رہے تھے لائیو. تو مجھے کائنڈلی بتائیں وہ وائٹ کپڑوں میں ملبوس آدمی تھا کون؟ جی زنیرہ، جہاں تک یہ اعتراض کیا جا رہا ہے چند نام و نہاد یوٹیوبرز کی جانب سے کہ دعا زہرا کو جو پروڈیوس کیا گیا تو وائٹ کلر میں ملبوس جو شخص تھا وہ کون تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر ان تمام یوٹیوبرز کو نہ قانون کا پتہ ہے اور نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو یونیفارمز ہوتی ہیں، ان کے جو کوڈ ہوتے ہیں ان کا پتہ ہے. بالکل نہیں معلوم اور جھوٹ کے پلندے بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے پولیس کی یونیفارم کے بارے میں تو سب کو معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اسپیشل برانچ بھی ہوتی ہے جس کی یونیفارم نہیں ہے لیکن ایک کوڈ ہے. اور جیسے حساس ادارے ہوتے ہیں ان کے یونیفارم کے اندر بھی ایک کوڈ استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو وائٹ کلر کا لباس پہنتے ہیں لا انفورسمنٹ کے اندر، وہ سفید کلر کے کپڑے اسپیشل برانچ کے لوگ پہنتے ہیں، اور یہ خاص کر ٹریننگ ہوتی ہے ان کی کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر ہنگامہ آرائی ہو یا اس نوعیت کا معاملہ ہو جہاں پر اس نوعیت کا تنازع ہو جائے تو پھر یہ اسپیشل ٹریننگ کے تحت یہ پروٹیکشن دینے کے لیے اس خاص شخص کے گرد ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ حملہ ہو سکتا ہے یا جس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے یا اس کو سیف کسٹڈی میں لینا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جتنے یوٹیوبرز ہی کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ جھوٹے ہیں، ان کو لا کا بھی نہیں معلوم اور ان کو یہاں تک یہ نہیں معلوم نہیں ہے کہ اسپیشل برانچ کی جو یونیفارم کا جو کوڈ ہے وہ سفید ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اچھا بلال، ایک اور سوال جو کہ بہت ہنسی آ رہی ہے مجھے آپ سے پوچھتے ہوئے، لیکن کچھ فضول قسم کے یوٹیوبرز نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دعا زہرا جو بہت زیادہ کالے رنگ کے نقاب میں اور کپڑوں میں لپٹ لپٹ کے آئی تھی تو دراصل وہ اس لیے اس طرح کر کے آئی تھی کیونکہ اس کے کانوں کے اندر جو ہے نا بلوٹوتھ لگی ہوئی تھی اور کوئی اس کو انسٹرکٹ کر رہا تھا اور وہ اس کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہی تھی. میرے پاس سوائے ہنسنے کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن آپ جواب دے دیں پلیز.
दूसरा सवाल ज़ुनैरा, देखिए अगर इस तरीके से जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको कपड़ों में मलबूस करके लाया गया दुआ ज़हरा को, और उसने जो चादर लपेटी हुई थी उसके कानों में कोई ब्लूटूथ था और उसको कोई डायरेक्शन दे रहा था कि अब तुमने ये कहना है, अब तुमने, बुनियादी तौर पे ये प्रोपेगेंडा है। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसे यूट्यूबर्स बराह रास्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और अगर अदालत के इल्म में ये बातें आ गई हैं, किसी तौर पे भी आई, अगर कोई चला गया, तो यकीन जानिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। उन तमाम अफराद जो इस नौयत की खबरें फेक इसलिए चला रहे हैं ताकि क्योंकि उनके व्यूवर्स आ रहे हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन हो रही है और उनके हज़ारों डॉलर्स बन रहे हैं, उनको ना दोहा से हमदर्दी है, ना उनके पेरेंट्स से हमदर्दी है, ना ज़हीर से हमदर्दी है। बुनियादी तौर पे चूँकि दोहा का इशू इस वक्त टॉप ट्रेंड के अंदर है और दोहा को देखा जा रहा है, ज़हीर को देखा जा रहा है, तो इसलिए वो अपने डॉलर्स बनाने के लिए ये मन घड़त चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर किसी भी शहरी ने ये वीडियोस इनकी अदालत में उन जजेस साहबान को दिखा दी तो ना सिर्फ ये इनकी गिरफ्तारियां होंगी बल्कि इनके यूट्यूब्स भी पूरी ज़िंदगी के लिए बंद हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेहदी अली काज़मी के साथ इस मामले में हम भी खड़े हैं कि अगर वो नहीं मुतमईन है, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये उनका जायज़ सवाल बनता है, लेकिन वो रिपोर्ट किस तरह से मुरतब होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये जो आपके सवालों के जवाब हैं ये भी मैं आपको दे चुकी हूँ, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। तो जनाब, अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। क्योंकि अब तो दुआ ज़हरा ने आगे जो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शैला रज़ा ने ये चैलेंज किया है कि जो दुआ ज़हरा है वो वापस पंजाब अब नहीं जाएगी। क्या वो जाएगी या नहीं जाएगी, इस हवाले से मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।